करना चाहता है। हुजूर, जिस तरह आज ये अर्धरात के वक्त राजमाता के शयन कक्ष में आकर राजमाता को जान से मारना चाहता था, उसी तरह किसी दिन अर्धरात के वक्त राजमहल आया होगा और युवराज शिवा का अपहरण करके इसी खूनी दरिंदे रावत सिंह ने युवराज को भी मौत के घाट उतार दिया होगा। राजन, युवराज को भी मौत के घाट उतार दिया होगा। इस तरह मेरे बेटे को इसी ने मारा। सेनापति रावत सिंह, मैं तेरे सामने आंचल फैला के अपने बेटे की भीख मांगती हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस दे दे, मैं तेरी सजा माफ करा दूंगी, माफ करा दूंगी। राजमाता, ये अब क्या करें? राजमाता, कुंवर के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, और अगर कुंवर मेरे पास होते तो हम उन्हें आपको अचल में आवाज डाल देता। राजमाता, आवाज डाल देता। कुंवर के विषय में हमें कुछ नहीं मालूम। राजमाता, कुछ नहीं। स्वामी जी, मुझे मेरा बेटा चाहिए, खूनी और कातिल को सजा। अरे राम 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 राम, एक खूनी दरिंदे रावत सिंह ने उस नंदी सी जान को न जाने कितने बेरहमी से मारा होगा, न जाने कितनी बेरहमी से मारा। महामंत्री ज्वाला सिंह, महारानी भी सत्य कह रही है और आप भी सत्य कह रहे हैं। क्यों नहीं हुजूर? कि जैसे आज महारानी जी के श्याम कक्ष में पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने गया था, क्यों नहीं हुजूर? उसी तरह इसने राजकुमार शिवा को भी घायल किया है। महामंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति के बदन पर यह वर्दी शोभा नहीं दे रही, इसके बदन से ये वर्दी उतार ली जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़ो। भरे दरबार, महाराज का हुक्म हुआ है, खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह के बदन से ये शाही वर्दी उतार ली जाए। सेनापति रावत सिंह, महाराज का आदेश है कि आपके शरीर पर यह वर्दी शोभा नहीं दे रही। इस वर्दी पर दाग लग चुके हैं, इस वर्दी को उतरवा लिया जाए। हुजूर, अगर इस वर्दी को हम अपने हाथों से उतारेंगे तो इस वर्दी की कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए हुजूर, इस वर्दी को आप अपने हाथों से उतार दीजिए। इस वर्दी पर हम हाथ नहीं लगा सकते। ले जाओ इसको, डाल दो कैद खाने में, और आने वाली पहली तारीख सुबह 10 बजे भरे दरबार इसकी फांसी होगी। सेनापति रावत सिंह, महाराज का आदेश हो चुका है। पहली तारीख को दिन में 10 बजे आपकी फांसी दी जाएगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है।
आज इस कंचन कलभरी का दरबार में आपने जो भी सजा दिया, ये रावत सिंह उसे हंसते हुए कबूल करता है। मुझे अब तो इस बात का नहीं है कि आने वाली 1 तारीख को मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर रावत सिंह को अब होता तो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए अपनी सीमा सरहद पर वीर गति को प्राप्त होता तो अमर शहीदों में इस रावत सिंह का नाम लिखा जाता। और आज इस कंचन कलभरी दरबार में मुझे एक गद्दार की मौत न मिलती हुजूर। राजमाता, आज के बाद आपका वफादार खातिम आपके पास नहीं होगा। अपना और मेरे सम्राट का ख्याल रखना राजमाता, ख्याल रखना। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर इधर राज्य की असली तरफ घूम कर देखो कि हमारे पिता में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। हम इसी वक्त रियासत की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम फौरन जाकर उसे उस चीज को मुहैया करवाएंगे राजन, उसे उस चीज को मुहैया करवाएंगे। बहुत अच्छा। महारानी पूर्वा, स्वामी जी, आप लोगों ने मेरी आंखों में दवा काफी दिनों से बांधती है और लगाती है, लेकिन इस दवा से हमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आंखों में बहुत तेज सा दर्द हो रहा है, मेरे आंखों की पट्टी खोल दी जाए। ठीक है स्वामी जी। महारानी पूर्वा, स्वामी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सेनापति रावत सिंह को मौत की सजा देकर बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे मंत्री ज्वाला सिंह की चालो चलन कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रिय, उस पर ध्यान रखना। लेकिन प्रिय, काश मेरी भगवान ने मेरी आंखों में रोशनी दिया होता तो आज रात दरबार में अच्छा बुरा मैं भी देख लेता। हाँ स्वामी जी, मेरे बेटी खजाने क्या हाल क्या होगा स्वामी जी। ये दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो एक दिन अपना बेटा जरूर मिलेगा। चलिए स्वामी जी। चलो प्रिय, हमें आराम कर ले चलो, हम आराम करेंगे। आइए। मैंने जिस बच्चे को पाई थी आज उसी बच्चे का पालन पोषण कर, जो कि आज बेटा भोला पूरे 18 साल का हो गया और न जाने कहाँ खिली निकल गया। हम कब से खाना बना के इंतजार कर थे,
कि हमारे बेटा भोला आवे, खाना खा ले तो हम जाके फूल तोड़ ले, लेकिन न जाने का सारा सारा दिन खिले के चक्कर में आवे दे भोला बेटा के इंतजार करते। बेटा भोला ये बता कि अभी तक कहाँ था तू? माँ मैं अभी तक अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था माँ। बेटा भोला हम कब से खाना बना के इंतजार कर रहे थे कि हमारा बेटा भोला आए खाना खा ले, तुम जाके माँ तुम इतनी सुबह सुबह इडली लेके कहाँ जा रही हो माँ? फूल तोड़ने जा रहे हैं। माँ क्या बात है? अब इडलिया मुझे दीजिए माँ, डलिया अब फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊंगा। बेटा भोला ये तू क्या कह रहा है? अभी तो मैं जीवित हूँ, मैं तुझे कमा के खिलाऊंगा। माँ कब तक आप कमा के खिलाओगी माँ? क्यों जिद करता है? आपका बेटा भोला सयाना हो गया है माँ, मेरी बात को सुनो माँ। क्या कहना चाहता है? नहीं काम करी उमरी अब तुम्हारी। नहीं काम करी देखी उमरी मुझे दीजिए बाप। तू क्या आपका बेटा भोला सयाना हो गया है बाप, बेटा? अब सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा बाप। और मेरे लाल अब तो सहारा
बेटा ऐसे कर फूल तोड़ जा, हम का जादू। नहीं बाप, आपकी तबीयत भी खराब रहती है बाप। क्या करूं बेटा? ठंड इतनी ज्यादा है बाप, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जीते जीते बेटा मर ना जाएगा। बेटा, ये किसी बात कर रहा क्योंकि आप ही मेरी दुनिया का सहारा हो बाप। क्यों नहीं मेरे लाल? बाप बेटा मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के लिए और तुम्हारे लिए दवा लेके आऊंगा बाप। बेटा बोला हाँ बाप। हमार फिकर छोड़ और फिकर अपन देख, फूल तोड़े चल जाता है हाँ लेकिन जाते जाते अपने माई की एक बात और सुन। कौन सी बात है बाप? बेटा बोला हाँ बाप। फूल तोड़े चल जाते हैं लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, न तो तुम्हारी माई सोची तो का। वाह, आपका बेटा भोला ऐसा गलत काम नहीं करेगा बाप। जा बेटा जल्दी लौट के फूल तोड़ के देख, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और जल्दी चले जा फूल तोड़ के। ठीक है ठीक है बाप। अरे बेटा बोला कहाँ है बच्चा? दादी पाए लागी, चलो चलिए ना, कहा फूल तोड़े। अरे बेटा बोला आज हम फूल तोड़े न जाते। आज बेटा भोला जिद कर बैठा कि मैं जाऊंगा फूल तोड़ने। देख कितना सयाना है बेटा। ये वही लौंडवा जो जंगल में पाए रहे। ऐसी बात भोला के सामने न बोला, न तो भोला सुने तो का सोचे। लड़का के सामने न कहा कहेगा। माथे पर जवान फूल है तो माथे पर त्रिशूल बनवाए घूम रहे हैं। बचपन से है भैया, हमारे बचपन से है यार। बचपन से है। हाँ हमका सबका काम पता है यार। बेटा भोला वाह। जा फूल तोड़ के जल्दी चले। अब बेटा को लाई देख अभी जाना तो नहीं कहाँ फूल तोड़े जाकर और साथ ही चला जा। तू तो जाना था और एक से 2 जने हुए हैं, जल्दी फूल तोड़ के चले आए। हाँ भैया आओ चलते हैं हम दोनों फूल तोड़ने के लिए और भैया। देख ठंडी बहुत ज्यादा पड़ी, जल्दी फूल तोड़ के चले आए। क्यों से लड़ाई झगड़ा ना करे, ठीक है? लड़ाई झगड़ा न करो। काहे दादी काहे रोए रहे हो दादी? नहीं कोनो बात तो है। वाह। कुछ कहो कहो। नहीं यार भैया, मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा यार। कुछ नहीं कहा भोला बेटा। कोनो लागन बात कहे होई हो। नहीं भैया। तो काहे रो रहे हो? बा किस लिए रो रही हो बा? कहा दादी कुछ पिरा बा हरी काहे काया सुआ, हरी काहे काया सुआ गिरायो तुम काया। काहे काया सुआ गिरायो तुम काया देवा। दादी तो तबीयत खराब है। अरे बेटा हमारी फिक्र न कर बेटा, भोला का फिक्र देख। दादी ठंडी न पार कर पाई है का? अरे बेटा कौन जा देख दे न लगा
जब बेटा भोला कभी दूर निकल गई। भैया फूल तोड़े गवा है। हाँ साथे तू चला जा। हम वो चले जाए। इधर आ दादी, हम भैया के साथ फूल तोड़े जाए थे। आए दादी का बात है बताइए। दवाई खा ली। हम दवा खा ले, हमारे दवा का फिक्र न कर। ठंडी में कहो के दुआरे न जाए। ठीक है न जा। समय से दवाई खा लियो। हम समय से दवा अपने घर में रहो। वहाँ ठीक है बच्चा, इतना ठंडी में हम कहाँ जावे, अपने घर ही में रहो। हाँ दादी ठंडी बहुत जोर पड़ा दे। पता लाग हम पंचन फूल तोड़े जाए, ठंडी में कुछ हुए हो आ जाए। दादी का बात है? अब हम जाए थे। आए तो काहे रोवत है? का बात है? तो दादी भैया के चाहते फूल तोड़े जाए। हाँ तो पता नहीं दोनों जने लौटे कि ना लौटे। तक तो लगा लेना के न जाने कैसे कैसे की बात बोला कर दो। सुबह सुबह ये भगवान, आज हम बच्चे के पाए के बहुत खुश हुई। आज बेटा भोला हमारी जिंदगी हमारे बुढ़ापे का साथी। ये मालिक हमारे बेटा भोला पे कोनो तकलीफ नहीं। यही हमारी विनती है। और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी। बहुत दुख उठाए सान दोस्तों, ये बंगला और ये रियासत जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे बाबू साहब मंत्री ज्वाला सिंह की है। अब हमारे बाबू साहब के आने का समय हो रहा है। हम अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाएं, ताकि हमारे लंबरदार को ये न एहसास हो कि हमारे नौकर गफरत की नींद में रहते हैं। लंबरदार का सामने घोड़ा आ रहा है, लग जाओ। राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम। राम राम बे। रंबलिया जी बोल, सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल तो है लंबरदार, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये बंगला और ये हवेली, ये दुल्हन की भांति इतना सजाया क्यों गया है? ओ एक रहस्य जानना चाहता है, क्यों रे? जी क्या आज हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ क्यों आए हैं, और ये बंगला दुल्हन की भांति सजाया क्यों गया है? क्यों सजाया गया? रंबलिया, आज काफी दिनों के बाद हमारे बिटिया शिवानी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया फ्लैट से वापस आ रही है। ओ माय गॉड, आज आपकी बेटी शिवानी लंदन से पूरी पढ़ाई करके आज इंडिया वापस आ रही है। अरे तब तो लंबरदार हमका हलवाई अड्डा बजाएगा। सालान पर जाहिल गंवार, हलवाई अड्डा नहीं, हवाई अड्डे पर जाना होगा। और लंबरदार बिट्टी हलवाई जहाज से उबो कर बोल हवाई जहाज से आती हो। रामबली जी आओ, चौपार में बैठकर हम अपनी बेटी शिवानी की वापस आने का इंतजार करते हैं। बैठो बैठो लंबरदार।
साला अनपढ़ जाहिल गंवार। हमारी बेटी शिवानी ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, तो यह सार बसुला कहता है गुड मॉर्निंग। बेटी शिवानी कहिए डैडी। कहो लंदन से लेकर इंडिया तक वापस आने का तुम्हारा सफर कैसा था पुत्री? डैडी मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हैं? अरे ही गुड़िया, कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था पुत्री। क्यों नहीं जब डैडी? तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि इस रियासत कंचनगढ़ में तेरे सिवा और हमरा कोई नहीं है बेटी। क्यों नहीं और डैडी? हमरा कोई नहीं है। लेकिन डैडी ये आपकी बेटी शिवानी आज आपसे कुछ कहने आई है डैडी। अरे ही गुड़िया, कहिए डैडी। दिल खोल कर बोल, आखिर इस वक्त तू क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। क्यों नहीं डैडी?